आज की इस वीडियो में बात करते हैं अप्रैल मास के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से विशेष पर्व हैं और कौन से विशेष चीजें हैं। जैसे कि अप्रैल में 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, राशि विशेष आपको क्या उपाय करने हैं। 14 अप्रैल से खर मास समाप्त हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि अप्रैल मास में कौन से विशेष मुहूर्त हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। सोना खरीदना है, विशेष तौर पर महिलाओं को बहुत ज्यादा शौक होता है, तो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन किस विशेष मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी है। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि को छोड़ के मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं और क्या आपको नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की YouTube वीडियो में, जहां हम अप्रैल मास का पूरा कैलेंडर डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कैसे अप्रैल मास को प्लान करना है। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि अप्रैल में 20 अप्रैल को होगा। 20 अप्रैल का जो सूर्य ग्रहण है, हालांकि ये दिल्ली के अंदर ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा, ये भारत के अलावा दूसरे देशों में जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, वहां पर दिखाई देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो चलिए, सूतक काल तो मान्य नहीं है, फिर भी आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं जो आपको हर राशि के लोगों को करना है। ग्रहण के बाद मीठे चावल बनाकर आपको हो सके तो कौवे को खिलाने हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु के जो भी प्रतिकूल प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। इससे आपकी तरक्की के, आपको अपॉर्चुनिटी के नए रास्ते खुल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। 22 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:12 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में है, उन्हीं के साथ सूर्य और बुध भी मीन राशि में है, जिसके चलते गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 30 अप्रैल को वो उदय हो जाएंगे, तो यानी कि जो भी मांगलिक कार्य हैं 30 अप्रैल के बाद वो मांगलिक कार्य पूर्णतः खुल जाएंगे। और इस साल 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो ये जो जितना भी ग्रह परिवर्तन है, जो भी ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जा रहे हैं, इनका 12 राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अप्रैल का महीना खास तौर पर जो ये ग्रह का मेजर परिवर्तन हो रहा है, इसके चलते कुछ राशियों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल देंगे और हो सकता है कुछ राशियों को सकारात्मक प्रभाव ना मिले, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़े आने वाले कुछ समय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। एरिस राशि के जातक को काम में बहुत ज्यादा कंट्रोल करके डिसीजन लेना है। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, नहीं तो व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी से आपको बचना है, कोशिश करके अधिक से अधिक पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो परिवार से संबंधित है, चाहे वो व्यापार से संबंधित है, वहां पर अपने बड़ों का सलाह मशवरा जरूर लें। स्क्रीन पे मैंने आपके साथ में मंत्र और दान शेयर करे हैं। मेष राशि के लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लोगों को आने वाले गुरु के गोचर से कैसा रिजल्ट मिलेगा। गुरु की कृपा से आपकी राशि के लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर के क्षेत्र में भी हो सकती है, आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप परिवार में, समाज में, व्यापार में, कहीं पर भी हो, आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल होकर चलना है। स्क्रीन पे जो मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, दान दीजिए, आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं मिथुन राशि का। गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला होगा। आपके आय के नए साधन बढ़ेंगे, इनकम के नए सोर्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। स्टूडेंट वर्ग के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव है आने वाला समय, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। मंत्र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ये दान कीजिए। सूर्य ग्रहण पे विशेष तौर पर आप इस दान को कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अवसर आपको आने वाले समय में मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। गुरु के कारण बिजनेस और नौकरी करने वालों को उन्नति के अवसर मिलेंगे, नए प्रस्ताव मिलेंगे। वो आपके बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप को लेके भी हो सकता है, या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। यात्रा अगर आप
प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, काम का बोझ बढ़ सकता है, मल्टीटास्किंग आपको हैंडल करनी पड़ सकती है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि व्यापार के साथ साथ कोई पारिवारिक तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा। तो उससे परेशान मत होइए, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने स्क्रीन पे मंत्र दिया है, ये दान कीजिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के लिए बहुत ही शुभदायक है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, चाहे वो आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट अटका हुआ है या कोई पुरानी पेमेंट अटकी हुई है, और अगर आपको कोई वसीयत की उम्मीद है तो वो भी आपके फेवर में हो सकती है। पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने से आपको खुशी तो होगी, बट आपको उस धन को थोड़ा सा संभाल के रखना है। हो सकता है इसके चलते आपके आने वाले समय में खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाए। इसके लिए आपको मैंने एक मंत्र दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और जो दान विशेष है इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। गुरु गोचर से आपकी राशि के जातकों के करियर में बहुत ही तरक्की होगी, कार्य में अपार सफलता मिलेगी। इस समय में आपके सभी कार्य पूरे होते से प्रतीत होंगे। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा समय है, फिर चाहे वो निवेश आपका प्रॉपर्टी में है, शेयर बाजार में है, इस समय का आप बहुत ही ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। आपके साथ स्क्रीन पे मैंने मंत्र शेयर करे, तुला राशि के लिए मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, सही समय पे अपनी कुंडली अनुसार ये दान कीजिए, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु के गोचर से करियर में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती हैं। वो समस्याएं आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सा संयम बरतने के लिए प्रेरित करती हैं। परिवार में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। हो सकता है परिवार और व्यापार दोनों में सामंजस्य ना बिठा पाए, तो उससे थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। कोई भी बात कहने से पहले उसके प्रभाव के बारे में जरा सोच समझ लें। हो सकता है जाने अनजाने में आप किसी भी तरीके से समाज में, व्यापार में, कहीं पे भी आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं। धनु राशि की बात कर लें, गुरु का यह राशि परिवर्तन आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, ग्रोथ भी मिलेगी बिजनेस में। इस समय में सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, पैसे कमाने के साथ साथ आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खान पान के साथ योगा, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में सम्मिलित कीजिए। हो सकता है इससे थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। शनि की प्रिय राशि है मकर राशि, आपकी 7.5 चल रही है, जो कि अंतिम पड़ाव पर है। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल हो सकता है। दोस्तों के साथ आपको मौज मस्ती यात्रा का मन होगा। हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका अपॉर्चुनिटी का आपको भरपूर लाभ उठाना है। थोड़ा सा एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान देखना है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहां पर आपको बॉस का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके काम की तारीफ भी होगी, तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मकर राशि के लिए मैंने आपके साथ स्क्रीन पर रेमेडी शेयर करी है, इस रेमेडी को कीजिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा बचत करने पे ध्यान दें। हो सकता है अनावश्यक खर्चे हों। जीवन साथी भी इस काम में आपका मदद कर सकते हैं, तो आपकी आय का कुछ हिस्सा अपने जीवन साथी को दे, ताकि वो उसको बचा कर रखे। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, बट आपके कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति भी हो सकती है, समाज के किसी भी सदस्य को लेकर हो सकती है, तो उससे परेशान मत होइए। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी निभाने से आपको ग्रोथ मिलती है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। 7.5 का प्रभाव अब थोड़ा सा कम होएगा, जो कि अभी जनवरी से ही मीन राशि पर आरंभ हुई है। लंबे अरसे से कोई बीमारी थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी राशि के लोगों पर भाग्य मेहरबान रहेगा अप्रैल के बाद, गुरु के गोचर के बाद। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आपके कंपटीटर से आप लंबे अरसे से मात खा रहे थे, तो अब वो समय खत्म हो रहा है। आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर कोई लंबे अरसे से लोन चुकाना चाह रहे थे, तो उस लोन से भी आपको निजात मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया गुरु गोचर से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है उसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो भी आपको नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट इसका मिल रहा है उसको आप कैसे दान, मंत्र और जप के माध्यम से रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी तरीके से आपको राशि, लग्न, ग्रह या कोई भी काल का आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कार्य आप आरंभ करना चाहते हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। 22 अप्रैल अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है, और अगर मैं इस शुभ दिन में शुभ समय की बात करूं
तो वो शुभ समय है सुबह 7:49 से लेके दोपहर 12:20 तक का बहुत ही शुभ समय है। फिर चाहे आप कोई धार्मिक या फिर अपने घर में कोई मंगल कार्य का आयोजन करना चाहते हैं, किसी नए काम को आरंभ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, और खास तौर पर महिलाएं अगर आज के दिन सोना खरीदना चाहती हैं तो सुबह 7:49 से लेकर 12:20 तक का मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन अगर आप इस समय सोना खरीदते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सोने को किसी भी फॉर्म में आप खरीद सकते हैं, आभूषण के तौर पे खरीद सकते हैं, या फिर आजकल तो सोना खरीदने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, जैसे कि आप ई गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर गोल्ड को आप अपने डीमेट अकाउंट में भी खरीद सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सोना आभूषण के लिए खरीदना है। महिलाओं की बात करें तो उनको तो आभूषण ही चाहिए होते हैं, बट अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो उनके पास ऐसे बहुत से ऑप्शन है जहां पर वो आप सोने में इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया को आप किस दिन किस समय क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल के बाद के अप्रैल मास की, जिसमें आपको खर मास समाप्त हो चुका है 15 अप्रैल से। लंबे अरसे से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए या फिर आप गृह प्रवेश के लिए कोई नया कार्य स्टार्ट करना है, 16 संस्कार से रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो मेरे पास बहुत समय से मैसेज आ रहे थे कि वो हम कब कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए 30 अप्रैल तक, वैसे तो 30 अप्रैल तक गुरु अस्त है, तो हो सके तो आप जो भी मैं आपको अप्रैल मास में मुहूर्त बता रहा हूं इसको थोड़ा सा और पोस्टपोन कर सकते हैं मई तक। 30 अप्रैल के बाद तक तो पोस्टपोन करना चाहिए, अन्यथा जरूरी है तो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, 16 संस्कार मुहूर्त, नया बिजनेस आरंभ करने का मुहूर्त, और गृह प्रवेश आपको करना है, नए घर में प्रवेश करना है या फिर पुराने घर में प्रवेश करना है, अपनी प्रॉपर्टी में खरीदी में प्रवेश करना है या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी में प्रवेश करना है। वो प्रॉपर्टी फिर चाहे आपके कमर्शियल यूज के लिए या फिर आपके रहने के पर्पस के लिए है। स्क्रीन पे मैंने आपके साथ में कुछ मुहूर्त शेयर करे हैं, इस मुहूर्त का आप चयन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए ये जो भी मुहूर्त होते हैं ना, ये आपकी कुंडली के अनुसार बदल जाते हैं। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के हिसाब से ही पंचांग चेंज होता है, लग्न चेंज होता है, तो वहां पर भी मुहूर्त चेंज होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि भाई आपने हमें इस मुहूर्त को बताया था, बट हमारे स्थान अनुसार हमारे जो पंडित जी हैं या जो भी हमारे कुल गुरु हैं उन्होंने हमें कुछ और मुहूर्त बताया, उसमें थोड़ा सा टाइम का फर्क आ रहा है। वो फर्क सिर्फ इसीलिए होता है कि आप किसी दूसरे राज्य से हैं, किसी दूसरे देश से हैं, और मैं जितनी भी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको दिल्ली के पंचांग अनुसार बता रहा हूं, तो वहां पर थोड़ा सा समय में डिफरेंस हो सकता है। ये आप अपने स्थान अनुसार किसी भी पंडित ब्राह्मण से चेक करा सकते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि अप्रैल मास के दौरान जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं उसके दौरान आपको सूर्य ग्रहण का ध्यान रखना है, अक्षय तृतीया का ध्यान रखना है, आपको गुरु गोचर का ध्यान रखना है, और 12 राशियों पर गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो अपनी मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसका आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किस तरीके से उस पॉजिटिव इफेक्ट को आपको और ज्यादा बढ़ाना है और जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोबारा मई मास के प्लानिंग के साथ में, मई मास के शुभ मुहूर्त के साथ में, और मई मास में क्या आपका राशि पर प्रभाव पड़ेगा आने वाले मास में। तब तक के लिए नमस्कार।